मैं कुणाल कुमार, आप सभी को मेरा इस चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात उसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता बताने जा रहा हूं उसके बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता के कई नाम थे, जिसमें द्रविड़ सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रारंभिक समाज के प्रथम नगरीय सभ्यता। इसके अलावा आज हम देखते हैं इसका विस्तार। तो इसका जो डिजाइन किया गया था, फिर आप जान ले कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये जब भारत और पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसकी खुदाई की गई, तो खुदाई में बड़े क्षेत्र में जमीन के अंदर में मकान, सड़कें और मानव की कई अस्थियों के प्रमाण सामने आया। और इस प्रमाण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व मानव एक उन्नत सभ्यता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे और वे जो रह रहे थे वह त्रिभुजाकार क्षेत्र में इसका विस्तार था। तो त्रिभुजाकार रूप में इसका विस्तार था, जिसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में इसका विस्तार था। उत्तर में मांडा तक था, मांडा। और यह मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला तक फैला हुआ था, जम्मू कश्मीर। और नदी थी अस्कनी अर्थात चिनाब नदी। चिनाब नदी तक फैली थी उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा में दौ से दक्षिण और दौ से दायमाबाद। और दायमाबाद आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर बोला जाता है, महाराष्ट्र। और इसके पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर जो यूपी क्षेत्र में पड़ता है, वहां तक थी। और पश्चिम क्षेत्र सुतकांगेडोर है, जो दास्क नदी के तट पर दास्क नदी तक फैला हुआ था। फिर आप एक बार देख लें कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार उत्तर में मांडा तक था, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट तक फैला हुआ था। और इसके विस्तार क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र था। तो इसका विस्तार क्षेत्र कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक यह विस्तृत भूभाग में यह शहर आज से 5000 वर्ष पहले फल फूल रहा था। किसी कारणवश इस सभ्यता का विनाश हो जाता है और नष्ट होने के उपरांत 1921-22 में इतिहास में हमें देखने और समझने के लिए यहाँ मिल रहा है। और यह भारत के पाकिस्तान और भारत के उत्तर और पश्चिम अर्थात पश्चिमोत्तर क्षेत्र के बीच में यह भूभाग फैला हुआ था। इसे आप नोट कर ले और समझ ले कि पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में इसका विस्तार क्षेत्र था। और इसकी क्या खासियत थी, आप आगे देखें। हड़प्पा सभ्यता, और इसमें कई शहर उत्खनन में मिला, कई शहरें मिले, कई स्थलें मिले, जिसमें से मुख्य 6 स्थलें परिपक्व रूप से विकसित थे। वह 6 शहर कौन थे, यहाँ पर आप नोट करें। 6 विकसित शहर। तो 6 विकसित शहर में आप लिखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकोटदा,
सुतकोटदा, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली। तो ये मात्र 6 ऐसी खुदाई में ऐसे शहर मिले जो परिपूर्ण रूप से विकसित थे। कालीबंगा में दुर्ग के रूप में इसका विकास यानी प्रमाण मिला है। दुर्ग का अर्थ मतलब है कि इसे दुर्ग के रूप में इसे घेराबंदी की गई थी कालीबंगा को, और कालीबंगा के निचले स्तर में सामान्य लोग रहा करते थे और किले के अंदर में जो प्रधान लोग होते थे समाज के वे लोग रहते थे। ऐसा प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से ही जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, और सबके साथ खाने पीने का सामान, खाने पीने के सामान का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। बनावली से आपको टूटे हुए सड़के नाले का प्रमाण मिलता है, और बनावली से ही हल्का खिलौना मिलता है, हल्का खिलौना मिलता है, खिलौना मिला था। लोथल ये आपको गुजरात में है, और यहाँ से नाव, हाथी का दांत, मम्मी बनाने का प्रमाण, चक्की मिल और कई प्रमाण मिले हैं। तो आप ये 6 विकसित शहर कौन कौन थे ये नोट कीजिए, और आगे आप ये भी समझे कि हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबद्ध रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल से संबद्ध है, यानी संबद्ध थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता। तो आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि ऐसा समय का काल, यानी जिस काल में लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन उस लिखित चीजों को अभी तक अध्ययन नहीं किया गया हो, उसे हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। यानी इतिहासकारों ने काल को 3 कालखंडों में बांटा है। एक का नाम है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य है कि जिस काल में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं थे, अर्थात लिखित विवरण नहीं थे, उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और जिस काल में लिखित विवरण तो मिलता है, जिस काल के लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, उसे बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल। यानी इसे आप लिख सकते हैं लिखित विवरण हो परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। जिसे यानी आप जान ले कि हड़प्पा सभ्यता के जो लिखित स्रोत है यानी लिपि है वह आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और ऐतिहासिक काल का अर्थ है लिखित विवरण को हम पढ़ सकते हैं। लिखित विवरण भी है, लिखित विवरण है और इस लिपि को पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सका है, दोनों है। इसे हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उस लिपि को आप लिखे हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक कहिए या भीति चित्रात्मक, चित्र के द्वारा यहाँ का वर्णमाला शायद थी, चित्रों के द्वारा लिखी गई है।
तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक इसे नहीं पढ़ा जा सका है। फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के यहाँ के जो वासी थे वह दुनिया के किन किन क्षेत्रों के प्रजाति लोग थे, आप लिखेंगे यहाँ, नोट करें। यानी हड़प्पा वासी मुख्य रूप से निम्न प्रजातियों के थे। अल्पाइन, मंगोलियन और भूमध्य सागरीय। भूमध्य जो क्षेत्र के थे वह सर्वाधिक हड़प्पा क्षेत्र में इनकी प्रजातियां रहते थे। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड थे। पिगट, जो पिगट इतिहासकार थे उनका मानना था, पिगट इतिहासकार का कहना था कि जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत क्षेत्र था, हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत भूभाग के जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थी। ये पिगट का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तृत क्षेत्र थे उसकी जुड़वा राजधानी शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। इसके अलावा जो व्हीलर इतिहासकार, इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता के उपनिवेश थे। सुमेरियन सभ्यता के उपनिवेश थे। फिर ये आ गया सुमेरियन सभ्यता। आप ये भी जानते चले कि हड़प्पा सभ्यता के जैसा ही दुनिया में और कई सभ्यता विकसित थी। उसके पहले भी यानी हड़प्पा सभ्यता के पूर्व में भी विकसित थे और उसके समकालीन भी थे। वे कौन कौन थे आप यहाँ देख सकते हैं। एक मिस्र सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता, और दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही कहा जाता है सुमेर की सभ्यता, और सुमेर से ही सुमेरियन शब्द है, यानी सुमेरियन की सभ्यता। और कालांतर में इसे बेबीलोन की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बेबीलोन की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता का ही दूसरा नाम है सुमेर की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी पर विकसित हुई थी, मिस्र की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात जो इराक देश में है, इराक की राजधानी वर्तमान में बगदाद है, तो इराक क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी को सुमेर और बाद में बेबीलोन की सभ्यता कहते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विकसित थी। आप ये भी जान ले
कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, पहली ग्रामीण सभ्यता थी। परंतु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पहली सिटी टाउन वाले सभ्यता थी। ये भी नोट कर लें कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। यहां आप समझिए फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ हुआ कि ऐसा समाज जो समाज में मिलजुल कर एक साथ रहा करता है, और ऐसी प्रक्रिया सर्वप्रथम 5000 वर्ष पूर्व अपनाई गई, उसी को सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये शहरी सभ्यता थी। शहरी का अर्थ है टाउन, यानी आज से 5000 वर्ष पहले टाउन का कॉन्सेप्ट था, शहर का कॉन्सेप्ट था। और शहर से फिर वैदिक सभ्यता स्थापित हुआ। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और अभी हम लोग वर्तमान में आधुनिक समय में कैसे हैं? तो हड़प्पा समय में शहर की तरह थे, पक्के बने हुए, पक्के ईंट के बने मकान में पक्के सड़कें और पक्के ढके हुए नाले का प्रयोग कर रहे थे। और उस समय भी स्विमिंग पूल हुआ करता था, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता, जो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता के नष्ट होने के बाद वैदिक सभ्यता, आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता, फूस और मिट्टी के घर में और मिट्टी के सड़कों पर चलने वाली सभ्यता का निर्माण हुआ। और फिर अभी हम लोग आधुनिक में किसमें हैं? तो सिटी में हैं, यानी सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, शहर की ओर बढ़ रहे हैं, पक्के बने ईंटें और मकान में रह रहे हैं। तो देखिए, शहर से गांव, फिर गांव से शहर, इस तरह से इतिहास का दोहरीकरण हो रहा है। अब आगे लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहर जैसे हो गया मोहनजोदड़ो, और इसके अलावा है हड़प्पा, लोथल, रंगपुर के अलावा कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली और राखीगढ़ी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के बाद प्रकाश में आया, सामने आया। और तो हम यहाँ ये बताने जा रहे हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और ये जो प्राचीन शहरें थी, वह भी वर्तमान क्षेत्र में किस राज्य में अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान क्षेत्र में हैं। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान क्षेत्र में है। लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में है। रंगपुर आपको रूपनगर, गुजरात के रूपनगर क्षेत्र में इसका अवशेष अभी भी संरक्षित रखा गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ये किस नदी पर है? सिंधु घाटी पर यह अवस्थित है मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा जो थी, रावी नदी के तट पर बसी हुई सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो के घाटी में इसका अवशेष मिला है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। और दोनों वर्तमान क्षेत्र में पाकिस्तान में हैं। और रंगपुर और लोथल गुजरात क्षेत्र में है। कालीबंगा, पीलीबंगा ये आपको राजस्थान में है। धौलावीरा गुजरात में है। बनावली हरियाणा में है, और राखीगढ़ी भी हरियाणा क्षेत्र में है। तो जिस समय उत्खनन हो रही थी, उस समय इन सभी में सबसे बड़ा साइट के रूप में, बड़े स्थल के रूप में मोहनजोदड़ो थी। यानी मोहनजोदड़ो
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल के रूप में सामने उभर कर आई, मोहनजोदड़ो। लेकिन वर्तमान के खुदाई में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हो गई है। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल वर्तमान में है। और यहाँ एक और बात जानिए कि राखी गढ़ी में ही सिंधु घाटी सभ्यता के संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाया गया है। तो वर्तमान में राखी गढ़ी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे पुरातत्व को वहाँ संग्रहित की गई है, संग्रहालय है, म्यूजियम बनाया गया है। तो म्यूजियम के दृष्टिकोण से राखी गढ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़े क्षेत्र में कौन है, राखी गढ़ी है। इसके अलावा हम लोग फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी।